तूफानी बारिश हो रही थी। उस तूफानी बारिश का इंतहा ये थी कि हम एक दुकान के बरामदे में खड़े होने के बावजूद भी उस बारिश से भीग रहे थे। अब हमारे सामने सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था, ऐसे दौड़ रहा था, मानो जैसे हमारे सामने सड़क ना हो बल्कि नहर बह रही हो। सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ी थी। जिस सिमत भी, जिस दिशा में भी हमारी नजरें पड़ती, उस दिशा में लोग पानी से बचने के लिए जगह ढूंढते फिर रहे थे। कोई किस बरामदे में खड़ा था तो कोई किस पेड़ के नीचे खड़ा था। सब लोग पानी से बचना चाहते थे और जगहें ढूंढ रहे थे। और इस पर सोने पे सुहागा ये था कि उस वक्त दिसंबर का महीना भी था। सर्दी भी अपने शबाब पर थी और बड़ी शिद्दत वाली थी, और सर्दी पानी की वजह से और बढ़ गई थी। मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा था, इसीलिए सर्दी से बचने के लिए मैंने 3 जैकेट ज़ेब-ए-तन कर रखी थी, यानी कि 3 सर्दी वाली जैकेटें पहन रखी थी। इसके बावजूद भी मेरे दांतों से कपकपी आ रही थी, दांतों से दांत बज रहे थे। मेरा दिल बार बार मुझे यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि काश यहाँ कोई होटल होता तो कम से कम चाय से सर्दी की शिद्दत कम करने में कोई मदद तो होती, क्योंकि चाय आपको पता है कि अच्छी भली सर्दी में बड़ा दवा वाला काम करती है। लेकिन वहाँ पर करीब तरीन होटल का, किसी चाय वाले का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। दूर दूर तक वहाँ पर कोई चाय वाला, कोई होटल वाला नहीं दिख रहा था। उसके बाद जब धीरे धीरे करके हमारे करीब जिस बरामदे में हम खड़े थे वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो मेरी बीवी मुझे देखने लगी और उसकी नज़रों से जैसे वो मुझसे कहना चाह रही हो कि अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहना अब मुनासिब नहीं है हम दोनों के लिए। मैं अपनी बीवी की नज़रों का इशारा बखूबी समझता था, और उस वक्त उसने जो इशारा दिया था वो मैं समझ चुका था। मैंने फ़ौरन ही अपना बैग उठाया और अपनी बीवी को लेकर बाहर सड़क पर चल निकला। जैसे ही हम बाहर निकले तो चंद मिनटों में ही हम पूरी तरह से भीग गए, तरबतर हो गए। और दूसरा ये था कि सड़कों पे भागता हुआ वो नहरनुमा पानी हमारे घुटनों तक अच्छी तरह से आ रहा था। बमुश्किल हम वहां से निकलकर एक होटल पर चले गए। ये होटल ठीक उस दुकान के पीछे मौजूद था जिस बरामदे में हम खड़े हुए थे। वहां पहुंचते ही मैंने बैग को नीचे रखा और लोगों का हुजूम वहां पर भी मौजूद था, उस होटल में भी, लेकिन सब फैमिली के साथ आए हुए थे। इसीलिए हमें वहां पर लोगों के होने या ना होने से कोई भी खासा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद एक वेटर आया और हम दोनों को वेटर वहां से लेकर ऊपर वाली मंजिल पर चला आया। जैसे ही वेटर जाने लगा तो मैंने रूम में से उसे आवाज देकर 1 कप गर्म चाय और 1 गिलास दूध का ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी अपने भीगे हुए कपड़े निचोड़ने लगे, यानी कि सुखाने लगे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस कमरे में, जिस होटल में हम ठहरे थे, उसके कमरे में इतना सुकून और आराम था कि दिल चाहता था कि पूरी जिंदगी इसी कमरे में गुजार दें। वहां से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बेड के ठीक सामने हीटर लगा हुआ था। रूम हीटर के गर्मी को सहन करने के लिए और गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए हम बेड पर चढ़कर ऊपर बैठ गए ताकि हम अच्छी तरह से तापमान को सही कर सकें। अभी हम बेड पर बैठे ही थे कि इतने में ही वेटर चाय और गर्म दूध का ग्लास ले आया, और इसी के साथ साथ 3-4 अंडे भी उस प्लेट में जमे हुए थे। और ये सब चीजें वो टेबल पर रखकर सीधा नीचे उतर गया। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने सबसे पहले तो अंडे खाए और फिर चाय पीते हुए और बीवी मेरी दूध पीते हुए खिड़की से तमाम बारिश का मंजर देखने लगे। तमाम बारिश का और उस पानी का मंजर हमारे सामने था। सड़कों पर पानी अब भी उसी तरह भाग रहा था जैसे नहर बह रही हो, और दूसरी जानिब सड़क के मकानों में लोगों का हुजूम था, जिनमें ज़्यादातर अफराद के कपड़े बारिश के पानी से तरबतर हो चुके थे, यानी कि ज़्यादातर लोग मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे उस पानी में। उसके बाद हमारी बेगम साहिबा उठी और बाथरूम में जाकर वो कपड़े चेंज कर आ गई। उसके बाद मैंने भी अपने भीगे हुए कपड़े तब्दील कर लिए और बारिश के रुक जाने का इंतज़ार करने लगे। जब होटल में मुसलसल हम 1 घंटा ठहर चुके थे, उसके बाद जाकर बारिश थमी। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी तो हम दोनों मियाँ बीवी नीचे उतरे और बिल अदा करने के बाद अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़े। रास्ता सड़क से 2 मीटर के फासले पर था जो हमें पैदल ही तय करना था। वहां पर तांगा वगैरह भी नहीं जाता था।
और हम जिस तरफ देख रहे थे हर तरफ हमें पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसके बाद हमने होटल रूम में ही घरेलू चप्पलें पहन ली थी क्योंकि शूज पानी में खराब हो जाते, और उसके बाद पानी से भरी हुई सड़क पर चलने लगे। बारिश का ये पानी हमें बर्फ से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। बहरहाल इस ठंडे पानी के वजह से हम रुक नहीं सकते थे, हमें अपनी मंजिल तक तो पहुंचना ही था। शहर की उन सड़कों से होते हुए हम उस बाजार वाली सड़क पर चढ़ गए। यहाँ पर भी लेकिन जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। हमारी शादी को 10 साल तकरीबन गुजर चुके थे और हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। मेरी बीवी बहुत फर्माबरदार, बहुत आज्ञाकारी और बड़ी नेक बीवी थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। हमने जगह जगह पर इलाज भी करवाया, मौलवियों के पास गए, आमिरों के पास गए, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर ही ना था। अब हमें किसी ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया था, एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के बारे में जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है और जिनके वहाँ से कई बे औलादों को औलाद भी मिली है। ये बुजुर्ग एक मज़ार के पास ही एक खेमे में रहा करते थे जहाँ से हजारों लोगों की मुरादें पूरी हुआ करती थी। हम दोनों मियाँ बीवी भी एक आस, एक उम्मीद लिए उस मज़ार की तरफ बढ़ रहे थे। आधा रास्ता तय करने के बाद हमें सड़क के किनारे पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़रा चौंक गए। उसके बाद हम जब आवाज़ को नज़रअंदाज करके कुछ आगे बढ़ने लगे तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा यहाँ पर पड़ा हुआ है और कपड़े में लिपटे हुए बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हमने इधर उधर देखा तो हमें एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ, हाथ पैर मारता हुआ, रोता हुआ नजर आया। मैंने बैग को सीधे सड़क पर पटका और उस बच्चे की जानिब बढ़ गया जो कपड़े में लिपटा हुआ था। जैसे ही मैं उस बच्चे के करीब पहुंचा और उसके मुंह पर से वो कपड़ा हटाया तो उस बच्चे ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और उसके बाद फिर उसने रोना शुरू कर दिया। न जाने कौन इस मासूम से बच्चे को यहाँ पर फेंक कर गया था, क्योंकि वो बच्चा जो हमें मिला था वो इतना हसीन और जमील बच्चा था कि उसे देखते ही आंखों को ठंडक मिल जाए। और फिर हम जैसे बे औलाद लोग, यानी कि हमारी औलाद नहीं थी, तो हम इस दर्द को कैसे ना समझते। इतना खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चा सड़क के किनारे कौन फेंक कर गया होगा। और मैं यही सोच रहा था कि ये कौन जालिम माँ बाप थे जो अपने इतने खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चे को सड़क के इस किनारे पर फेंक कर चले गए, और वो भी इस तूफानी बारिश में। कभी इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। मुझे उस पर बड़ा रहम आया। मैंने जल्दी से उस बच्चे पर से वो गीला कपड़ा पूरी तरह से हटा दिया और अपने बैग को खोला, उसमें से गर्म कपड़ा निकालकर उसमें बच्चे को लपेट लिया और मैंने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपने सीने से लगाने के बाद मैंने उस बच्चे को अपनी बेगम साहिबा, अपनी बीवी के हवाले कर दिया। बेगम की आंखों में तो आंसू उमड़ आए, क्योंकि हम जाने कितने सालों से औलाद के लिए तरस रहे थे और आज एक औलाद हमें पड़ी हुई मिली तो मेरी बेगम का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे और उसने अपनी आंखों को आसमान की जानिब उठाया और शिकवे के अंदाज में बोलने लगी, ऐ खुदाया, तूने हमको तो औलाद की नेमत से महरूम रखा और हम औलाद को तरस रहे हैं। और एक तरफ है ये बच्चा, कितनी जालिम माँ होगी इसकी जिसने अपने लखते जिगर, अपने ही खून, अपने ही बच्चे को यहाँ फेंक दिया है ताकि ये बच्चा सर्दी से ही मर जाए। लेकिन खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बे औलाद ही रहने दिया और इस नूर से हमें नवाज दिया। अब ये मेरा बच्चा है और आज से मैं ही इसकी माँ हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा इन बातों को सुनते हुए, तो मेरी बीवी, मेरी बेगम की दोनों आंखों से आंसू की कतारें बह रही थी और वो उस मासूम बच्चे को सीने से लगाए हुई थी। हम दोनों उस बच्चे को गोद में लिए दोबारा उन बुजुर्ग के मज़ार की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर मज़ार के पास उन बुजुर्ग की कुटिया, बुजुर्ग का खेमा था। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।